श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम और प्यार भरा श्री राधे राधे। आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ जो सबके जीवन में घटित होती है। ऐसा कोई भी नहीं जिसके जीवन में ऐसी समस्या ना आए। प्रायः हमने देखा है कि हर व्यक्ति वैसे उसका जीवन प्रसन्नता से चल रहा है, उसे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज्यों ही उसके जीवन में कोई छोटी मोटी भी समस्या आ गई, किसी व्यापार में, नौकरी में, घर में, या कोई पढ़ाई कर रहा है उसकी पढ़ाई में, तो वो तुरंत ही विचलित हो जाता है। और विचलित होके तुरंत ही जो ऊर्जा उसकी उस कार्य को करने में नियत थी, वो तुरंत ही उसकी दिशा दूसरी हो जाती है। तुरंत ही वो ये सोचने लगता है कि हमें यहाँ जाना चाहिए, पता नहीं क्या हो गया, ये ऐसा हमारे साथ क्यों बार बार होता है, हमारे साथ ही ये क्यों होता है, हमारे घर में ये क्यों होता है, हमारी ही दुकान पे क्यों होता है। जो भी वो व्यापार कर रहा है जहाँ भी, तो उसके अंदर ये नकारात्मक विचार आने लगते हैं और उसका जो ध्यान कार्य पे था वहाँ से हटके इधर उधर अब कई जगह उसकी ऊर्जा जाने लगी। एक जगह एकाग्रता उसकी भंग हो गई। हमारी बात पर आप गौर करिए। अब जो कार्य करना था उस कार्य से हटके अब वो दूसरे चक्कर में पड़ गया। अब वो इधर जाने लगा, झाड़ फूक वालों के पास, तांत्रिक के पास, कोई ओझा, कोई बाबा, कोई फकीर, कहीं कोई मिल जाए, ये पता नहीं ग्रह दोष हो गया, क्या हो गया जो हमारे ऊपर ये संकट आ गया। अरे भाई, संकट सबके जीवन में आते हैं, लेकिन जो भजन करता है, जो महापुरुष होता है, जो भगवान पे विश्वास रखता है और उनका भजन करता है, नित्य नियम से भजन करता है, वो विचलित नहीं होता। वहाँ पे वो क्या करता है, अब आप भी सुन लें। वो धैर्य के साथ, एकाग्रता के साथ पूरी ऊर्जा और भी अपनी पूरी 100% ऊर्जा उसी कार्य को ठीक करने में लगाता है कि कैसे ये हो गया, ये कैसे हमें नुकसान हो गया, ये हानि हमें कैसे हो गई। उसके छोटे से बड़े पहलू पर वो ध्यान देता है, पूरा विचार। क्योंकि आप जिस भी फील्ड में हैं, जो भी कार्य क्षेत्र में आप हैं, आपसे बढ़कर उसके बारे में कोई नहीं जानता, क्योंकि आप वो करते चले आए हैं। अब आपको ही ध्यान देना है, पूरा अपनी एकाग्रता उसी में लगानी है कि कहाँ से गलतियाँ हो रही हैं, क्यों हानि हो रही है, कैसे अभी तक तो हानि नहीं हुई, अब ये संकट क्यों आ गया, चाहे घर में हो चाहे दुकान पे हो। हमारे कार्य में लग जाना चाहिए, पूरा जोर दे के उसी कार्य पे और लग जाना चाहिए। जब हमारा कोई कार्य बिगड़ता है, जब हमें कहीं से हानि होने लगती है या हमारे ऊपर संकट आने लगते हैं, तो हमें धैर्य के साथ और अपनी पूरी एकाग्रता और ऊर्जा को बटोर कर उस कार्य में लगना चाहिए। ना कि हमारा ध्यान भ्रमित होना चाहिए, हम ये कर लें, वो कर लें, यहाँ चले जाएं, वहाँ चले, कहीं से कोई काम नहीं बनेगा। आपकी ऊर्जा से ही वो कार्य बनेगा। हम बता रहे हैं आपको सच्ची बात। आप भगवान का भजन कीजिए और आप अपनी ऊर्जा को उसी कार्य में नियत करिए, वहीं पे उसका हल छिपा है। कहीं आप देखेंगे वो कार्य आपका प्रगति पर हो गया, जो समस्या होगी उसका समाधान होने लगेगा। हम घर में भी बता रहे, घर में भी कोई कार्य, कोई क्लेश, कोई विपदा आ गई तो हम विचलित हो जाते हैं, यहाँ जाएं वहाँ जाएं और मोबाइल में देखते रहते हैं कहीं से। अरे भैया, कहीं से कुछ काम नहीं बनना। आप सीधे से भगवान का भजन करिए, जो हमने बताया, भगवान का नाम स्मरण करिए, भगवान का नाम जप करिए और अपना पूरा ध्यान जो कार्य आप कर रहे हैं उसमें आप 100% दीजिए। हम बता रहे हैं आपके अंदर जो ऊर्जा का स्रोत है वो अगर विचलित ना हो, क्योंकि हमारे अंदर असीम ऊर्जा है, उसी मालिक की ऊर्जा है, हमारे अंदर असीम ऊर्जा है। वो ऊर्जा अगर विचलित ना हो, एकाग्रता से किसी भी कार्य में लगे, तो मैं बता रहा हूँ वो कार्य इतना बेहतर तरीके से होगा कि आप जो है खुद दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो बड़े बड़े महापुरुष होते हैं, योगी होते हैं,
अरे आप इनकी बात छोड़िए, आप सांसारिक कार्यों में जो बड़े बड़े आविष्कार करते हैं, आप किसी वैज्ञानिक को ही देखिए। वैज्ञानिक की बहुत एकाग्रता होती है अपने कार्य को करने में, और वो पिछले जन्म का कोई साधक ही होता है। उसके हृदय में कोई संसार की इच्छा वासना रह जाती है तो वो आके ऐसा पद उसको मिलता है। तो आप देखना, उसकी एकाग्रता इतनी होती है कि उसे अपने शरीर की भी सुध बुध नहीं। आप किसी वैज्ञानिक को देखेंगे तो आपको वो पागल सा दिखाई देगा देखने में, लेकिन वो जिस भी कार्य को करता है उसमें अपने पूरा ध्यान, पूरी एकाग्रता उसी पे रहती है, तो उसका कार्य जो है वो सिद्ध होता है। और हम अपने कार्य में जो भी नौकरी व्यापार वो कर रहे हैं उसको हम धर्म से अलग समझते हैं। बस सबसे बड़ी भूल यही है कि हम उसको धर्म से अलग समझते हैं। भक्ति एक अलग पथ हो गया और ये हमारा घर गृहस्थी परिवार ये अलग पथ हो गया। ये गलती आप कभी ना करें। वो एक उपासना ही है। आपने पूर्व जन्म में जो किया है वही आपको इस जन्म में मिला है, वही परिवार आपके साथ है, वही लोग हैं, सब वही है, और उन्हीं को आपको प्रसन्न करना है। पूरी एकाग्रता के साथ उसी वर्क में लगना है। जो भी कार्य मिला है वो भी नियत था। आप हमारी बात मानिए, आप अपनी ऊर्जा को वहीं लगाइए, इधर उधर उसकी दिशा मत बदलिए। आप दिशा बदलने लगते हैं कि यहाँ से सही हो जाएगा, वो ग्रह नक्षत्र गड़बड़ हो गया, वो अरे ग्रह नक्षत्र जो गड़बड़ होता है वो क्या करता है, जब हम पे कोई विपदा आती है तो हमारी अंतर में ही वो क्रिया करता है। बाहर ग्रह नक्षत्र क्रिया नहीं करता, वो हमारे अंदर जो एकाग्रता है उसको भंग करता है। तो हम उस कार्य से जो हम उसमें श्रम कर रहे थे उससे ना करके हमारा ध्यान उधर उधर जाने लगता है कि यहाँ से ठीक हो जाएगा, यहाँ से ठीक हो जाएगा। अगर वहाँ कहीं हम ध्यान ना देकर उसी पे पूरा केंद्रित हो जाएं तो आपका 100% वो कार्य सिद्ध होगा और बहुत अच्छे तरीके से सिद्ध होगा। आप करके देखिए। हमारे कहने का मतलब है कि आप में असीम ऊर्जा है। वही ऊर्जा है जो एक बड़े योगी के, एक बड़े संत के अंदर होती है। उनका क्या होता है, वो भगवान का भजन करते हैं। उन पे जब कभी भी विपदा आती है, कोई मुसीबत आती है, ऐसा नहीं है कि उनके जीवन में कोई मुसीबत नहीं आती, उनको कभी हानि नहीं होती है, लेकिन वो बड़े धैर्य के साथ, बहुत विवेक के साथ, और अपनी पूरी उनकी एकाग्रता भंग होती नहीं। उनकी ऊर्जा वहीं पे लगती है, उनका कार्य सिद्ध हो जाता है और हम विचलित हो जाते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि हमारे अंदर जो है अध्यात्म बल नहीं है, अध्यात्म बल की ऊर्जा नहीं है, आत्मबल नहीं है, तो हमारा आत्मबल बहुत कमज़ोर होता है। वैसे तो हम ठीक हैं, लेकिन जब भी कोई विपदा आती है, परेशानी आती है, तो हम धैर्य खो बैठते हैं। और आप भजन जब करेंगे, भगवान के आप सेवा भी करते रहिए, भगवान का नाम स्मरण करते रहिए। देखो, भगवान का नाम उच्चारण आप जोर से करें या धीमे से करें, वो तो बराबर आप सुनते रहें। भगवान का नाम स्मरण करते करते आप कोई भी सेवा कर सकते हैं। कोई उसमें हमारे हिसाब से इस अभ्यास को करने में शुरुआत में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन बाद में ऐसा अभ्यास बन जाएगा कि आपको बगैर नाम जपे कोई कार्य में आपका मन ही नहीं लगेगा और फिर आप विचलित नहीं होंगे। आपके ऊपर जो भी संकट आएगा आप उससे ऐसे निपटेंगे और आपको अंदर बहुत आनंद भी रहेगा। ऐसे हम बहुत विचलित हो जाते हैं। हमारी बात पर आप ध्यान दीजिए। किसी भी समस्या का हल उसी समस्या में छिपा है। बात यह है कि हम विचलित हो जाते हैं। जो भी है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा जो भी है वो हमारे अंदर ही है। जब ग्रह नक्षत्र बिगड़ते हैं या समय खराब होता है तो नकारात्मक ऊर्जा हमारी सोच ही उल्टी करती है, तभी हम उस कार्य में हटेंगे, इधर उधर हमारा ध्यान भंग होगा और वो कार्य बिगड़ जाएगा। आप इस बात को समझिए, इसी बात को आप पकड़िए और फिर आप कोई भी कार्य सिद्ध कर सकते हैं। असंभव से असंभव भी कार्य आप कर सकते हैं। तो यही मेरा कहना है।